दोस्तों 2023 मॉडल 125 बाइक मार्केट में आ चुका है। इसका ये फर्स्ट रिव्यू आप चेक कर लें। बाइक का जो स्टिकर इन्होंने चेंज किया है, किस तरह का स्टिकर इन्होंने दिया है, साउंड होता है इंजन का या साइलेंसर का, तो वो आप ज़रा भी चेक कर लें। नया बाइक हो तो एकदम जब आप इसको मतलब फुल स्पीड पे लेके जाएं तो किधर तक जाएगा। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2023 मॉडल 125 बाइक मार्केट में आ चुका है। इसका ये फर्स्ट रिव्यू आप चेक कर लें। बाइक का जो स्टिकर इन्होंने चेंज किया है, किस तरह का स्टिकर इन्होंने दिया है, तो उस्ताद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद जी, ये स्टिकर आपको किस तरह लगा है, जो कि सबसे बड़ी चेंजिंग इन्होंने स्टिकर में की है? ये 125 का जनवन 2023 मॉडल है ये, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वो लुक दे दी है और स्टिकर भी अच्छा दिया है। बिल्कुल। और अभी इसके साइलेंसर का जो साउंड है वो चेक करवाते हैं आपको, क्योंकि सबसे जो चीज़ देखने वाली है वो बाइक में 125 में जो है साउंड होता है इंजन का या साइलेंसर का, तो वो आप ज़रा भी चेक कर लें। तो उस्ताद जी ये देखें, साइलेंसर का साउंड था और अभी इंजन का साउंड भी चेक करवाते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं कि यार इंजन में जो चीज़ें लगी हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है और उसमें आवाज़ किस तरह की आ रही है। ये इसका क्लच वगैरह पकड़ के भी चेक करते हैं। उस्ताद जी, क्लच पकड़ने से छोड़ने से चेंजिंग होती है, उसका क्या हिसाब होता है? ये इसमें 125 में जो है चेंजिंग नहीं होती है। इसका वो जो क्लच जो है नॉर्मल जैसे आम गाड़ियों का काम करता है, 70 जो होती है उसमें क्लच दबाने से जो है ना उसका बक्सा जो है उसका खामोश हो जाता है। लेकिन इसके पहले से काफ़ी तब्दीली आ गई है। इसके 125 के साइलेंसर में भी काफ़ी चेंजिंग कर दी है और इंजन पे साउंड भी अच्छा बना दी है। ठीक है भाई। ये इसकी फ्रंट हेडलाइट है जो कि आपको अभी चेक करवा रहे हैं। इसका लो और हाई दोनों पॉइंट आप चेक कर लें। लाइट इसकी बड़ी बेहतरीन होती है, चाइना के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त लाइट है। और उसके बाद इसके इंडिकेटर्स लगे हैं जो कि जेन्युइन इंडिकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबल हैं। ये इंशाल्लाह इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं हैं, बड़े बेहतरीन इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हैं। तो उसके अलावा जब बाइक को हम फुल स्पीड चेक करवाएंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ही दिखाएंगे। ये इसकी बैक लाइट है उस्ताद जी, दोनों पॉइंट बेहतरीन चल रहे हैं, लाइट भी अच्छी है, दोनों बल्ब अच्छे यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ये बैक लाइट के इंडिकेटर। असल बात पता क्या है, जो है 125 होंडा यानी कि होंडा का तो नाम ही है ना, लेकिन चीज़ भी अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इशारे बैकलाइट वायरिंग ये सब कुछ जो है जितना भी है तकरीबन फुल जेन्युइन है और अच्छा सामान दे रहे हैं। ऐसे ही है। और ये बाइक का अभी फ्रंट अगर आप टायर चेक करें तो 4 प्लाई में सर्विस का टायर है, 250 18 नंबर का ये टायर है, 4 प्लाई में इन्होंने दिया और सर्विस कंपनी का टायर यूज़ किया गया। उसके अलावा ये इसकी स्पोक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, अच्छी स्पोक्स इस्तेमाल की गई हैं। ये 125 की जो है मोटी स्पोकें आ रही हैं, अच्छी स्पोकें आ रही हैं। बिल्कुल। और फ्रंट आप भी इन्होंने बड़ी दी हुई है, ये यूरो में सब में बड़ी आ रही है। नहीं, यूरो में तकरीबन जितने भी आ गए हैं अब सब में बड़ी आ रही है अब। ठीक हो और गया। ये इसकी प्राइस आप देख लें 1,80,000 तकरीबन, 100 रुपये सिर्फ कम है। और ये इसके बाइक का आप मीटर का रिव्यू चेक कर सकते हैं। मीटर में इन्होंने कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं की, हर चीज़ वही है। ठीक है। मीटर का डायल आप चेक कर सकते हैं। इसकी रनिंग 57 किलोमीटर हो चुकी है। और इसको जब हम अभी फुल स्पीड से टेस्ट करवाएंगे आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि यार नया बाइक का ग्रोथ वो कितना भागता है। ये इसकी असम्बली है जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई, वही आयरन, वही असम्बली के हेडलाइट और इंडिकेटर्स के बटन है। तो ये इसकी हेडलाइट आप देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मगर ये है कि इसकी लाइट अच्छी है, क्योंकि इसको हमने रात में भी चेक किया था और इसकी लाइट बेहतरीन थी। फ्रंट मोनोग्राम इन्होंने दिया प्लास्टिक में, होंडा लिखा हुआ इसके आगे। और ये इसके इंडिकेटर्स हैं जो कि बेहतर हैं, चाइना के मुकाबले में बड़े बेहतरीन हैं, मतलब टूटने वाले नहीं हैं। चाइना तो बहुत पीछे है, लेकिन ये होंडा की जितना सामान तकरीबन अच्छा और बिल्कुल नरम है। सबसे बड़ी बात उस्ताद जी, होंडा की रीसेल बहुत अच्छी है जी। हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में या नेक्स्ट में बताएंगे, गपशप करेंगे कि यार इसकी रीसेल कितनी अच्छी है। तो ये इसका यूरो दिया गया है और ये इसका हेड और सिलेंडर है, जो कि ये उस्ताद की प्लास्टिक का तो नहीं दिया हुआ इन्होंने? नहीं, प्लास्टिक का इसमें नहीं आया। प्लास्टिक का हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल सिल्वर में।
ठीक हो गया। जी तो ये शाइनिंग देख लो इंजन की, माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा इंजन, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। और ये लीवर गियर इसका लीवर है और जी 4 गियर दिए इन्होंने, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। चनका और चेक करते हैं कि प्लास्टिक का तो नहीं दे दिया, क्योंकि आजकल प्लास्टिक के भी आ रहे हैं। नहीं, ये प्लास्टिक का नहीं है, सही है, ये जैसे जेन्युइन पहले आ रहा था वैसे ही चैन कवर है। ये और ये फुटरेस पायदान है, बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, नॉर्मल है, मतलब बेहतरीन है, चलने वाला है। ये सिंगल स्टैंड है और सिंगल स्टैंड अच्छा है, बेहतरीन है। और ये साइड का इसका जो कवर है थोड़ा सा बड़ा है, जो साइड टापे आए हैं थोड़े बड़े आए हैं। जी जी। ये इसका शॉक है, पिछला शॉक, इसमें कहते हैं कि बेहतरी की गई है। बस वो जो हल्की सी जो है लचक ज़्यादा दे दी इसमें, पहले से काफ़ी नरम हो गए शाख, पहले हार्ड थे अभी नरम आ गए। तो वैसे 70 इससे ज़्यादा नरम है उस तरह। 70 तो फिर वो हल्की हल्की गाड़ियों उसके हिसाब से दिए हुए हैं। स्पोके देख लो, सही है। ठीक हो गया। ये 125 की पीछे वाली व्हील की स्पोक है और मोटी स्पोक है, अच्छी स्पोक है इसकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 317 नंबर का पिछला व्हील दिया गया है। रिम वाली जो है वो स्पोक्स वाली रिम इसमें ली गई है और 317 नंबर की स्पोक्स भी होती हैं इसकी, और मोटी स्पोक्स हैं, अच्छी स्पोक्स हैं। और इसका ये आप देख सकते हैं कि शॉक की क्वालिटी किस तरह की है, आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन नज़र आ रही है। और उसके बाद इंडिकेटर्स की बात करो तो फ्लेक्सिबल है, मुझे इसके बड़े अच्छे इंडिकेटर लग रहे हैं। अगर कहीं उतरते हुए कोई पाँव शाँव भी लग जाए तो टूटने वाला काम नहीं है। नहीं, ये जो है पाँव शाम से नहीं उठा, वैसे कोई गुस्से में लात मारे तो तोड़ दे, फिर तो ज़ाहिर है वो तो तोड़ेगा ही। लेकिन ये चीज़ अच्छी दी है। ये दुमची है इसकी पीछे वाली, और ये सही है, नरम भी है, हल्की फुल्की भी है। बिल्कुल। ये साइलेंसर को आप देख सकते हैं करीब से, और साइलेंसर किस तरह से नज़र आ रहा है ये भी आप चेक कर लें। वही जो अप मॉडल में हर दफ़ा ये देते हैं वही सेम इन्होंने साइलेंसर दिए, कोई तब्दीली नहीं आई। और AHL इन्होंने ऊपर स्टैम्प जो इनकी लगी है वो हर चीज़ के ऊपर तकरीबन AHL एटलस होंडा लिमिटेड इनकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, मतलब कि सामान इनका अपना है। असल इसमें पहले जो कंप्लेन आई थी कैम की और इसके प्लेटों की, राकरों की जो प्लेट वो क्लेम आई थी, उसके बाद वो ख़त्म कर दी उन्होंने। वो सारा सामान जो है अच्छा दे दिए, अभी कोई इसमें क्लेम नहीं है। बिल्कुल जो भी मोटरसाइकिल आई है बिल्कुल खामोश आई है, कोई किस्म कैम की आवाज़ भी नहीं है, ना इसकी कोई राकर प्लेट की है, किसी किस्म की आवाज़ और नहीं है। 125 में ज़्यादातर आवाज़ कैम की आती है। ये इसका प्लग अडाप्टर है जो कि अच्छा है, बेहतरीन है, चाइना के मुकाबले में बेहतर है। और NGK का जेन्युइन प्लग दिया गया है जो कि बेहतरीन चलता है, काफ़ी टाइम निकालता है, उसके बाद जाके इसकी लाइफ पूरी होती है तो ये ख़राब होता है। ये इसका यूरो दिया गया। उस्ताद जी यूरो देने का क्या मकसद है? ये ना हो तो क्या बाइक नहीं चलेगा? नहीं, ये ना हो तो बाइक तो चलेगा, कि उसका मसला नहीं। असल इसका ये इंजन का जो जो गर्म हवा होती है ना, वो इसमें से पास होके जो है बाहर की तरफ, जैसे इसका ये हॉस पैम्प लगा हुआ है इसका इंजन का, ये ऐसा समझो कि इसमें से भी वो यूरो वाली हवा ही जाती है इसमें से। बिल्कुल। और ये इसकी सीट है, सीट बजाय तो नरम लग रही है, मगर हमने जब चला के चेक किया तो बाइक इस तरह से थोड़ा सख्त महसूस हो रहा है कि जिस तरह से, मतलब सीट इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मगर अभी प्रेस करने से नरम महसूस हो रही है। बहरहाल ये है कि उस तरह बेहतर है, ज़ाहिर इन्होंने चलाना भी होता है, एक अरसे के बाद जाके सीट ख़राब होती है। ये इसका पिछले वाला व्हील है, पिछला टायर है जो कि 317 नंबर का, उसकी गुड्डी आपने देखी है। तो अभी ये बाइक का फुल रिव्यू आप चेक कर लें, बज़ाहिर ओवरऑल ये किस तरह से नज़र आ रहा है, लुक बड़ी खूबसूरत है। और अभी हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फुल स्पीड को, कि नया बाइक हो तो एकदम जब आप इसको मतलब फुल स्पीड पे लेके जाएं तो किधर तक जाएगा। तो आज की वीडियो अभी चेक करते हैं आपके सामने। और ये ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं, जब वापसी वाली साइड पे आएंगे तो देखते हैं कि यार ये बाइक कितना कवर करता है। को तो उस्ताद जी क्रॉस कर गया बाइक और तकरीबन 90 के करीब जा चुका है। क्या कहते हैं उस्ताद जी, 100 को क्रॉस करेगा? चला जाएगा 100 तक मेरे ख्याल में। अल्लाह करे ये टच कर जाए, मैं तो कहता हूँ क्रॉस भी करे, चूँकि बिल्कुल नया बाइक है। इसको नीचे वाली साइड पे या उतराई वाली साइड पे चेक करते हैं, या नीचे अगर जाए बाइक तो कितना कवर करता है।
तकरीबन 95 से 97 के दरमियान गया है, पूरा 100 से टच नहीं किया। बहरहाल जो फ्रेश बाइक है, फर्स्ट जो अब रोड पे लेके आते हैं तो उसने इतना ही खींचना है, थोड़ा चलने के बाद ये इसकी एवरेज और इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ जाएगी। बहरहाल एक बात उस्ताद जी, जो होंडा की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, हमने 70 बाइक लिया था पिछले साल, उसको हमने जब मार्केट में अभी सेल किया है 86,900 का लिया है, और अभी सेल जब किया तो वो 95 का, चूँकि उसमें नंबर भी लगा हुआ था 4000 रुपये नंबर का। बहरहाल ये है कि वो हमें उसने पैसे कम नहीं किए बल्कि ज़्यादा करके गया है। हाँ जी। अभी तो बाइक चले महंगे भी हो गए। बहरहाल इनकी ये है कि रीसेल मार्केट बहुत अच्छी है। आप क्या कहते हैं? नहीं माशाल्लाह जो है असल होंडा तो फिर अगर आदमी साल भी चलाता है तो वो पैसे घटाता नहीं है। और दूसरी बात है कि जितने आप पैसे लगाओगे उतने पैसे वो वापसी मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है ना। होंडा का चाइना वाकई पैसे बहुत ज़्यादा कम करता है। चाइना वाला जो है ना आधे पैसे तोड़ देता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही। और ये होंडा की ये सबसे बड़ी बात है कि यार इसकी रीसेल मार्केट बहुत अच्छी है। बाकी जैसा भी हर बंदे की अपनी पसंद है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चूँकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाइक की हर चीज़ को खोल के चेक करेंगे, जिस तरह 70 की चेक की थी, फ्रंट व्हील, रेयर व्हील, इसकी चेन गरारी, जो चीज़ें इंशाल्लाह हमें नज़र आएंगी हर चीज़ इसकी चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।